देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते दिनों एक पाकिस्तान के पत्रकार की चर्चा इन दिनों मीडिया में ज्यादा रही। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा की, जिन्होंने हामिद अंसारी को लेकर के बयान दिया तो हमारी गोदी मीडिया में हंगामा मच गया और आसमान जो है सर पर उठा लिया कि देखिए हामिद अंसारी है देश के गद्दार, हामिद अंसारी को कड़ी सी कड़ी सजा देनी चाहिए, खाते हैं हिंदुस्तान का गाते हैं पाकिस्तान का। कुछ ऐसी ही दलीलें लगातार गोदी मीडिया के द्वारा दी जाने लगी और जिस नुसरत मिर्जा की बयान को सच मान करके जहर उगलने का काम हामिद अंसारी के बहाने देश के मुसलमानों के लिए कर रहे थे, ये करना अब गोदी मीडिया को भारी पड़ गया है। और हिंदुस्तान के चैनल से बात करते हुए नुसरत मिर्जा ने अपने एक इंटरव्यू में ये क्लियर कर दिया है कि वो कभी हामिद अंसारी साहब से नहीं मिले हैं। अब सवाल यहां ये खड़ा होता है कि जिस नुसरत मिर्जा की बात को मान करके गोदी मीडिया और भाजपा ढोल नगाड़े पीच करके खासतौर पर हामिद अंसारी के नाम के पर्चे फाड़ रहे थे, क्या अब वो अपना थूका हुआ चाटेंगे? और नुसरत मिर्जा ने ऐसे ही कई बड़े खुलासों पर पर्दा उठा दिया है जिसको लेकर के बीते कुछ दिनों से देश में बवाल मचा हुआ था। क्या कुछ नुसरत मिर्जा ने कहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि भारत के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी से उनकी 5 बार मुलाकात हुई थी। इस दौरान हासिल जानकारी को उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को सौंपा था। इसके बाद सियासत गर्मा गई थी। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हामिद अंसारी पर देश से धोखा देने का आरोप लगाया, तो वहीं कुछ लोग हामिद अंसारी को देश का गद्दार बताने लगे। अब मिर्जा ने अपने बयान से पलट गए हैं। भास्कर से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वो हामिद अंसारी से निजी तौर पर कभी नहीं मिले। जो दस्तावेज उन्होंने ISI को दिए थे उनका भारत से कोई मतलब नहीं था। वो दस्तावेज 2010 में आतंकवाद पर हुए एक सेमिनार में मौजूद पूर्व सोवियत जासूस के आरोपों से जुड़े थे। सवाल, आपके बयान पर भारत में हंगामा हुआ, इस पूरे विवाद पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने जवाब दिया, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये बेवजह विवाद खड़ा किया गया। मैं 80 साल का सीनियर पत्रकार हूं, मुझे जासूस बना दिया गया। मेरी जिंदगी खुली किताब की तरह है। उन्हें समस्या हामिद अंसारी से है। वो हामिद अंसारी को निशाना बनाना चाहते थे और उनके चक्कर में मुझे भी निशाना बना दिया गया। आप यहां पाकिस्तान में किसी से भी बात करेंगे तो वो बता देगा कि मैं कितना वोकल यानी कि साफ बोलने वाला आदमी हूं। क्या कोई एजेंसी वाला मुझे अपने पास आने देगा? वो ये सोचेगा कि ये तो हमारी ही जानकारी उड़ा के रख देगा। इसलिए ही मैंने इस विषय पर बोलना अब बिल्कुल बंद कर दिया है। चूंकि आपने कॉल किया है, अदब के साथ बात करना मेरी जिम्मेदारी है। उनसे सवाल पूछा गया कि आप कितनी बार हिंदुस्तान आ चुके हैं, हामिद अंसारी से कितनी बार मुलाकात हुई है? उन्होंने जवाब दिया कि हामिद अंसारी से मेरी कभी निजी मुलाकात नहीं हुई। मैंने एक सेमिनार में हिस्सा लिया था, हामिद अंसारी उसमें चीफ गेस्ट थे, मैं वहां स्पीकर था। उसके पुरानी वीडियो निकालकर आप देख सकते हैं मैंने अटल जी की कितनी तारीफ की थी। उस सेमिनार में हिंदू थे, सिख थे, पाकिस्तान के एम्बेसडर भी थे। मैंने दोनों देशों को जोड़ने की दिशा में एक स्पीच दी थी। इसके बाद कराची में भी एक सेमिनार किया था। हिंदुस्तान से कई लोगों को बुलाया गया था, उसमें पत्रकार भी शामिल थे, जिसको लेकर अब विवाद हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि आपके यहाँ जिस तरह से एंकर बात करते हैं, हमारे यहाँ कोई एंकर हमसे ऐसे बात नहीं कर सकता। मैं खुद भी एंकर हूं, बाकी मेरे लिए यह मामला खत्म हो चुका है। उनसे सवाल पूछा गया, आपका कहना है कि बिना आग के ही धुआं उठ रहा है, आप हामिद अंसारी से नहीं मिले तो फिर किससे मिले? उन्होंने जवाब दिया कि हिंदुस्तान में जो हंगामा हो रहा है उस पर मैं क्या कर सकता हूं। बात सिर्फ ये है कि एक व्यक्ति ने हमें प्रेस
फ्रेम करना चाहा था, बात को तोड़ मरोड़ कर रखना चाहा। अब वो बात उनके गले में ही फंस गई। 18 साल की उम्र से मैंने खुली जिंदगी बिताई है। कहा जा रहा है मैंने खुर्शीद कसूरी, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री को हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी दी। ये झूठ है। कसूरी का दोस्त होना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनसे मिलना छोटे भाई से मिलने जैसा है। मैं तो उसके बाप का भी दोस्त हूं। उनके अब्बा 1970 में पाकिस्तान के कानून मंत्री थे। उस दौर में मैं स्टूडेंट लीडर था। बेनजीर से भी मेरे संबंध रहे हैं। नवाज शरीफ की कैबिनेट सलाहकार में था। इन सब में मसला क्या है? मैं पावर पॉलिटिकल्स का हिस्सा रहा हूं। मैं 3 बातें साफ करता हूं, ना ही मैं व्यक्तिगत तौर पर हामिद अंसारी से मिला, ना मेरी उनसे किसी तरह की कोई बात हुई। हद तो यह है कि जब मैं आया था तब मेरी उनसे सिर्फ दुआ सलाम हुई थी। उस दौर में मनमोहन सिंह जी से जरूर मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मेरी खैरियत भी पूछी थी। हामिद अंसारी से तो कोई बात भी नहीं हुई थी, ना उन्होंने मेरा हालचाल पूछा था। वो सीधे मंच पर चले गए थे। मुझे इस बात का बुरा भी लगा था कि सवाल पूछा गया कि अगर आपकी बात सही है तो फिर इस मुद्दे पर विवाद क्यों है? उन्होंने जवाब दिया, इसकी एक वजह तो ये है कि हामिद अंसारी एक मुसलमान है, दूसरी ये कि वो कांग्रेसी है, तीसरी ये कि बीजेपी उन्हें निशाना बना रही है। ये सब भारत की पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। एक गैर जरूरी विवाद खड़ा किया गया। हामिद अंसारी ने उस सेमिनार से क्या बोला था ये तो देखा जाए। उन्होंने कहा था कि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं। सवाल यह है कि अब आपने कुछ दस्तावेजों का भी जिक्र किया, आईएसआई को देने के बारे में बात कही थी। जवाब मिला, जब यह सेमिनार हुआ था उस समय खुर्शीद कसूरी पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी नहीं थे। उन दस्तावेजों का भारत से कोई लेना देना ही नहीं था। दरअसल सेमिनार में एक रूसी महिला ने पाकिस्तान पर अपना करार तोड़ने के आरोप लगाए थे। वो महिला केजीबी यानी कि सोवियत संघ की इंटेलिजेंस एजेंसी की पुरानी एजेंट थी। हमने उनसे कहा था कि आप गलत कह रही हैं। यही वो बात थी जिसके बारे में पाकिस्तान लौटकर दस्तावेज दिए गए थे और कहा था कि आप पर ये इल्जाम लग रहे हैं। तब मुझसे कहा गया, हाँ ये गलत नहीं है, सही है। इस प्रोजेक्ट के पीछे अमेरिका था। इस सब का भारत से कोई मतलब था ही नहीं। मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का मीडिया सलाहकार था। इस हैसियत से जिस भी देश में जाता था उनका एक प्रोटोकॉल होता था। जाहिर है मुझे उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से रिसीव किया गया। मैं जब भारत पहुंचा तो पाकिस्तान के दूतावास से मुझे सिम कार्ड दिया गया था। यह बताया गया था कि मुझ पर नजर रखी जा रही है। मैंने कहा कि रखने दो नजर, मैं दोस्त बनने आया हूं, दोस्त बनकर चला जाऊंगा। जब मुझे भारत का वीजा दिया गया था तब उन्हें भी पता था कि मैं कौन हूं और मुझे भी पता था मुझ पर नजर रखी जा सकती है। सवाल ये तो आपकी सफाई है, फिर भी आपको नहीं लगता कि आपने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था जिसके चलते हामिद अंसारी को निशाना बनाया क्या? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोग समझ रहे होंगे कि कोई गैर जिम्मेदार पत्रकार है जो कुछ भी बोल रहा है। वे लोग जानते नहीं हैं कि मैं कैसा पत्रकार रहा हूं। जब वाजपेयी जी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आए थे तब मैं उनका स्वागत करने वाले लोगों में शामिल था, क्योंकि तब मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का सलाहकार था। सवाल, इस विवाद से आपको निजी तौर पर क्या असर हुआ है? उन्होंने जवाब दिया, मैं सिर्फ पत्रकार ही नहीं हूं, राजनीति में भी रहा हूं। इस तरह के विवादों का हम जैसे लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, देते रहें, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो इस विवाद पर कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। अगर लोग बेवजह पागल हो रहे हैं तो उस पर मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं बस हंस ही सकता हूं। जब उन्हें मेरे बारे में पता चलेगा तो वो खुद सोचेंगे कि वो किस इंसान के बारे में गलत सलत बातें कर रहे हैं। मैं बचपन से संघर्ष करता रहा हूं, हंगामों का हिस्सा रहा हूं। हमने तो पाकिस्तान में तानाशाहों को देखा है, 3 तानाशाहों से मुकाबला किया है। तो फिर इस विवाद से हम क्या फर्क पड़ेगा?
इस पर सवाल पूछा गया, आप भारत के आम लोगों को कोई सफाई या पैगाम देना चाहेंगे? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूं कि पड़ोसी नहीं बदले जाते हैं, इसलिए हमें अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहिए, ना कि बेवजह विवाद खड़े करते रहना चाहिए। किसी ने आईएसआई का नाम ले लिया तो आपको यहां पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में तो कोई किसी का नहीं होता। औरंगजेब ने अपने सगे भाई दारा शिकोह को भी मरवा दिया था। ये पावर पॉलिटिक्स बेरहम खेल है। आम जनता को इसके विवादों में नहीं फंसना चाहिए। मुझे इस खेल का हिस्सा बना रहे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मुझे अपने देश की एजेंसी का एजेंट भी कहता है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। ये अलग बात है कि मैं सिर्फ पत्रकार हूं, कोई एजेंट नहीं है। तो आपने नुसरत मिर्जा की तमाम बातों को सुना। ये वही नुसरत मिर्जा हैं जिनके बयान पर बखेड़ा खड़ा कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने और तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हामिद अंसारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। गौरव भाटिया ने खासतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद तमाम गोदी मीडिया बिलबिला उठा था। अब इस इंटरव्यू के सारांश को इतना वायरल कीजिएगा ताकि हकीकत लोगों तक जाए और सवाल कीजिएगा गोदी मीडिया से कि क्या अब इनकी दलीलों और बयानों के बाद जो आपने जहर उगला था या जो आपने हामिद अंसारी के नाम पर थूका था उसे चाटेंगे। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।